नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का नेचुरल मिनरल न्यूज के इवनिंग टाइम में। पेश है आपके सामने दिन भर की मुख्य बड़ी खबरें। व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग हुआ सख्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा मुखिया अखिलेश यादव की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग जगहों पर हुई जनसभाएं। एनआईए ने रामेश्वरम ब्लास्ट कैफे मामले में 2 को उठाया। बीआरएस लीडर के कप्ता को राहत नहीं। म्यांमार में बिगड़े हुए हालात को लेकर वाणिज्यिक दूतावास के कर्मचारी दूसरी जगह हुए शिफ्ट। इजरायल और ईरान की यात्रा से परहेज करें, एडवाइजरी जारी की विदेश मंत्रालय ने। आईपीएल न्यूज। आईपीएल में आज का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच। खबरें विस्तार से दोस्तों। व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर के चुनाव आयोग और सख्त हो गया है। चुनाव आयोग अब आने वाले दिनों में इस पर सख्ती से कदम उठाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तिथियां घोषित करते समय ही व्यक्तिगत टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा था। नेक्स्ट खबर दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर के उधमपुर और राजस्थान के बाड़मेर में रैली। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में और राजस्थान के बाड़मेर में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उधमपुर में कहा कि धारा 370 को हटा दिया गया है। अब यहाँ के लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं और देश को बिगाड़ने की जो साजिश विपक्ष की इंडिया गठबंधन कर रही है, उनके इस मुगलिया सोच को देश के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि धारा 370 को कांग्रेस पार्टी ने सीने से लगाए रखा था, जिसको मोदी सरकार के पार्ट 2 में आते ही उसको ख़त्म कर दिया गया है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छिंदवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के विकास काल के कार्य हैं। नड्डा ने अब की बार फिर 400 पार का नारा दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रैली में कहा कि बाड़मेर की जनता ने जो प्यार दिखाया है, ये देख करके लग रहा कि फिर भाजपा सरकार आ रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू में कहा कि जम्मू की जनता से किए हुए अपने वादे को प्रधानमंत्री मोदी पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट खबर दोस्तों। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है और लोगों को डरा धरा करके, विपक्ष के नेताओं को डरा धरा करके उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं तथा अपनी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए हर खाते में, किसानों के कर्ज मुक्ति आदि का गारंटी लिया था, पर उनकी गारंटी फेल है। वह कुछ नहीं कर रहे, बल्कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के बहाने विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने तमिलनाडु में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता से जो वादे किए वह पूरा नहीं कर पा रही है। सरकार आने पर इन चीज़ों पर प्रभावशाली रूप से कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट खबर दोस्तों। एनआईए ब्लास्ट मामले में रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 2 लोगों को पश्चिम बंगाल से उठाया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर से 2 लोगों को एनआईए ने उठाया है, जिनका नाम अब्दुल मबीन अहमद और मुसाविर हुसैन है। मुसाविर हुसैन को मास्टरमाइंड माना जा रहा है उस ब्लास्ट का। नेक्स्ट खबर दोस्तों। चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन। चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ के 8 भुजा होने के कारण इन्हें अष्टभुजा माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट खबर दोस्तों। बीआरएस नेता के कप्ता को राहत नहीं।
दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी की कस्टडी में बीआरएस एमएलसी के कविता, जो कि तिहाड़ जेल में बंद थी, उन्हें सीबीआई की कस्टडी में 15 अप्रैल तक भेज दिया है। नेक्स्ट खबर दोस्तों, म्यांमार के बिगड़ते हालात के बीच वाणिज्य दूतावास कर्मचारी स्थानांतरित किए गए। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक और सेना समर्थकों के बीच संघर्ष जारी है। इस कारण वहां हालात बिगड़ गए हैं, इसलिए सिटवे स्थित वाणिज्यिक दूतावास के कर्मचारियों को यांगून स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट खबर दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने अगले आदेश तक इजरायल और ईरान की यात्रा से बचने को कहा। विदेश मंत्रालय ने इजरायल और ईरान की यात्रा करने वालों को अभी परहेज करने को कहा है तथा वहां रह रहे भारतीय नागरिकों से दूतावास से संपर्क करके पंजीकरण कराने को कहा। नेक्स्ट खबर दोस्तों, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की हो रही कोशिश, कहा आप नेता अत्सी ने। आपकी वरिष्ठ कद्दावर नेता दिल्ली सरकार में मंत्री अत्सी मार्लेना ने कहा कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, जिसके मुख्य संकेत हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना, अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को 20 साल पुराने मामले में बर्खास्त करना, दिल्ली सरकार के अफसरों का दिल्ली सरकार के मंत्रियों के बैठक में भाग न लेना तथा एएलजी का गृह मंत्रालय को दिल्ली सरकार के खिलाफ पत्र लिखना। यह सभी दर्शाता है कि दिल्ली सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश हो रही है। नेक्स्ट खबर दोस्तों, आईपीएल न्यूज। आईपीएल में आज 26वां मैच खेला जा रहा है, जो कि लखनऊ सुपर जॉयंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जा रहा है। यह मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताज़ा स्कोर है कि लखनऊ का स्कोर 167 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में, दिल्ली कैपिटल्स के सामने 168 रन का लक्ष्य। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी खबरें अच्छी लगी होंगी। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में भेजते रहें। धन्यवाद दोस्तों।